नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th में विज्ञान का आज हम 2 नंबर से प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसी को बता रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो देखिए, वायु ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है और सागरीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। आपका सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि इनका प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक हमारा सौर परिवार की समान परिस्थितियां बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव बेस से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है और वायु ऊर्जा भी है और आपका सागरीय ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा भी आपका नवीकरणीय है। तो ये सभी आपको अगर ऑप्शन में मिलेगा तो आप टिक लगा सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन क्या है? यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी ओजोन का वायुमंडल के ऊपरी सतह में एक आवरण है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। परावैंगनिक विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह त्वचा कैंसर करती है। तो दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि परावैंगनिक किरण से हमारी रक्षा कौन करती है? तो ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? तो यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन परत को हानि कौन पहुंचा रहा है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानि पहुंचाता है। ओजोन परत क्या करता है? परावैंगनिक विकिरण को पृथ्वी के जमीन तक आने से रोकती है। परावैंगनिक किरण से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं? यानी पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं? तो पहला है धुआं रहित वाहनों का प्रयोग करके, यानी कि जिस वाहन में, जिस गाड़ी मोटर में धुआं ज़्यादा नहीं निकलता है उसका हम प्रयोग करेंगे, उसको हम यूज में लाएंगे। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक वाहन बहुत सारा आ गया है। पॉलीथीन का उपयोग ना करके, दूसरा नंबर पॉलीथीन का उपयोग ना करके जल संरक्षण को बढ़ावा दे करके, चौथा नंबर है वनों की कटाई पर रोक लगाकर, और पांचवा है वृक्षारोपण से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो पर्यावरण में भी आप इसे लिख सकते हैं।